आज हम बात करने वाले हैं ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग बाय शुनमियो मात्सुनोबु के बारे में। जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर हम इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। हर दिन की टेंशन, काम का प्रेशर, सोशल मीडिया की लगातार नोटिफिकेशन, ये सब हमें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन कभी सोचा है कि अगर कुछ देर के लिए इस सब को साइड रखकर बस खुद के साथ बैठा जाए तो कैसा महसूस होगा? शायद अजीब लगे, शायद अच्छा लगे, लेकिन यह जरूरी है। अकेलापन और एकांत, सॉलिट्यूड में फर्क होता है। अकेलापन वो होता है जब आप चाहते हैं कि कोई हो लेकिन कोई नहीं होता। वहीं एकांत वो होता है जब आप खुद को खुद के साथ वक्त देने का मौका देते हैं। एकांत कोई सजा नहीं, बल्कि ये एक गिफ्ट है जो आपको खुद से जोड़ सकता है। यही वक्त होता है जब आप अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हैं, अपनी सोच को क्लियर कर सकते हैं और अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं। सोचो, जब मोबाइल का बैटरी लो हो जाता है तो हम उसे चार्ज पर लगा देते हैं, है ना? लेकिन हमारी खुद की एनर्जी जब लो हो जाती है तब हम क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग खुद को और ज़्यादा बिजी कर लेते हैं। मूवी देखना, गाने सुनना, लोगों से चैट करना, बस किसी भी तरह खालीपन को भरने की कोशिश। लेकिन असल में खुद को चार्ज करने के लिए हमें खालीपन को अपनाने की ज़रूरत होती है। अगर हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालो, बिना किसी डिवाइस, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो बहुत कुछ बदल सकता है। बस एक शांत जगह ढूंढो, बैठो और सांसों को महसूस करो। हो सकता है कि शुरू में दिमाग इधर उधर भागे, लेकिन धीरे धीरे ये एक आदत बन जाएगी। ये छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग को रीसेट कर सकता है, आपको नए आइडियाज दे सकता है और आपको रिलैक्स कर सकता है। कुछ लोगों को डर लगता है कि अगर वो अकेले बैठेंगे तो उनके अंदर की सारी उलझनें बाहर आ जाएंगी। लेकिन यही तो अच्छी बात है। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी फीलिंग्स आप दबा कर रख रहे हो, उन्हें समझने और एक्सेप्ट करने का यही मौका है। एकांत आपको आपके सच के करीब ले जाता है। इससे आपको समझ आता है कि आप कौन हो, क्या चाहते हो और किस चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है। बड़े बड़े सोचने वाले लोग, क्रिएटिव पर्सन, राइटर्स, फिलोसोफर्स, सबके पास एक कॉमन हैबिट होती है, वो खुद को समय देते हैं। स्टीव जॉब्स को ही देख लो, वो हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताते थे ताकि उनकी सोच क्लियर हो सके। आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो या कोई भी बड़ा इनोवेटर, उनकी सबसे बड़ी खोजें तब हुईं जब उन्होंने खुद को दुनिया से थोड़ा अलग करके सोचा। अगर आपको लगे कि 10 मिनट बैठना भी मुश्किल है तो कोई बात नहीं, शुरुआत छोटे स्टेप्स से करो। हो सकता है कि वॉक करते हुए ये वक्त निकालो या किसी शांत जगह बैठकर बस अपने आसपास के माहौल को महसूस करो। ध्यान, मेडिटेशन करना भी एक बढ़िया तरीका है, लेकिन अगर वो भी मुश्किल लगे तो बस खुद से बातें करो। खुद से पूछो, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ? मुझे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? धीरे धीरे जब आप खुद को यह समय देना शुरू करोगे तो पाओगे कि आप ज़्यादा शांत महसूस करने लगे हो। छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलने लगेगी। जो चीज़ें पहले बहुत बड़ी लगती थीं वो छोटी लगने लगेंगी। स्ट्रेस कम होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आप खुद के साथ कनेक्ट हो पाओगे। दुनिया आपको हर वक्त बिजी रहने के लिए कहेगी। हर जगह यही सुनने को मिलेगा, काम करो, लोगों से मिलो, कुछ प्रोडक्टिव बनो। लेकिन जो लोग सच में अपनी लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं वो ये भी समझते हैं कि खालीपन का भी एक अपना महत्व है। खुद को वक्त देना कोई लग्जरी नहीं, ये ज़रूरी है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब हर चीज़ उलझी हुई लगे, तो बस खुद को 10 मिनट दो। फ़ोन साइलेंट करो, किसी को कोई मैसेज मत भेजो, कोई म्यूज़िक मत सुनो, बस बैठो और सांस लो। ये छोटे छोटे पल आपको धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव महसूस कराएंगे और जब ये आदत बन जाएगी तब आपको एहसास होगा कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही थी। बस आपको उसे सुनने का वक्त नहीं मिला था। कभी सोचा है कि जब कमरा गंदा होता है तो मूड भी खराब क्यों हो जाता है? जब टेबल पर ढेर सारे पेपर्स, पुराने बिल, बिखरी हुई चीज़ें पड़ी होती हैं तो दिमाग भी भारी भारी सा क्यों लगता है? इसका सीधा सा कारण है, बाहरी माहौल का असर हमारे अंदर के माइंडसेट पर पड़ता है। जब आसपास सब कुछ क्लटर्ड होता है तो सोच भी उलझी हुई महसूस होती है। लेकिन जब जगह साफ सुथरी हो, चीज़ें अपनी सही जगह पर हों, तो मन भी हल्का और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। अपने स्पेस को डिक्लटर करना एक छोटी सी आदत लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ
10 मिनट किसी एक हिस्से को साफ करने में लगाते हो तो धीरे धीरे ये आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकता है। इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे स्टेप्स लो। शुरुआत वहीं से करो जहां तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो, शायद तुम्हारा वर्क डेस्क, जहां दिन भर बैठकर तुम काम करते हो। अगर टेबल पर जरूरत से ज्यादा चीजें हैं, पुराने बिल्स, यूज्ड कॉफी मग्स, एक्स्ट्रा पेन्स, अनावश्यक कागज, तो सबसे पहले ये सोचो कि इनमें से क्या सच में जरूरी है। सिर्फ उन्हीं चीजों को रखो जिनका सच में यूज हो रहा है। बाकी चीजें या तो फेंक दो या किसी और जगह ऑर्गेनाइज करके रखो। जब टेबल साफ होगी तो दिमाग भी क्लियर फील करेगा। काम करने की जगह डिक्लटर होने का एक और फायदा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब चीजें अपनी सही जगह पर होती हैं तो बार बार उन्हें ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता। सोचो, अगर तुम्हें हर बार एक पेन या एक नोटबुक ढूंढने में 2-3 मिनट लगते हैं तो पूरे महीने में तुम घंटों सिर्फ ढूंढने में बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है जिसे तुम कुछ ज्यादा मीनिंगफुल कामों में लगा सकते हो। फर्नीचर का अरेंजमेंट भी हमारे माइंडसेट पर असर डालता है। कभी कभी सिर्फ कुर्सी या टेबल की डायरेक्शन बदल देने से भी एक नई एनर्जी महसूस होती है। अगर हर कुछ महीनों में अपने कमरे का सेटअप थोड़ा चेंज किया जाए तो वो स्पेस नया सा लगने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब हम किसी जगह को नए तरीके से सेट करते हैं तो हमारा माइंड उसे एक फ्रेश स्टार्ट की तरह लेता है। इससे क्रिएटिविटी और मोटिवेशन बढ़ सकती है। डिक्लटरिंग सिर्फ फिजिकल स्पेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इनडायरेक्टली मेंटल क्लटर को भी कम करता है। जब आसपास बहुत ज्यादा चीजें होती हैं तो सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग भी ओवरलोडेड फील करता है। लेकिन जब चीजें मिनिमल होती हैं तो माइंड भी ज्यादा फोकस्ड रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफाई और डिक्लटरिंग सिर्फ एक वीकेंड टास्क है, लेकिन अगर इसे डेली हैबिट बना लिया जाए तो कभी भी बड़ा क्लटर जमा ही नहीं होगा। दिन में सिर्फ 10 मिनट किसी एक छोटे से कोने को डिक्लटर करने में लगाओ। आज वर्क डेस्क, कल वार्डरोब, परसों बुक शेल्फ, धीरे धीरे पूरा घर ऑर्गेनाइज्ड होने लगेगा। एक और चीज जो डिक्लटरिंग को आसान बना सकती है वो है एक आउट रूल। जब भी तुम कोई नई चीज खरीदो तो पुरानी चीज को डोनेट या रिसाइकल कर दो। इससे बेकार की चीजें इकट्ठा नहीं होती और स्पेस हमेशा फ्रेश बना रहता है। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड जगह का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह स्ट्रेस कम करता है। जब तुम एक नीट और अनक्लटर्ड माहौल में होते हो तो नेचुरली माइंड भी रिलैक्स्ड महसूस करता है। कई स्टडीज में यह प्रूव हुआ है कि डिक्लटरिंग एंजाइटी को कम करता है और ओवरऑल हैप्पीनेस को बढ़ाता है। और हाँ, डिक्लटरिंग को बोरिंग काम मत समझो। इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ फन एलिमेंट्स जोड़ सकते हो, जैसे बैकग्राउंड में अच्छा म्यूजिक चलाओ, टाइमर सेट करो और इसे एक चैलेंज की तरह लो कि कितनी जल्दी और एफिशिएंटली साफ कर सकते हो। या फिर डिक्लटरिंग के बाद खुद को कोई छोटा सा रिवॉर्ड दो ताकि ये एक एक्साइटिंग प्रोसेस लगे। तो बस आज से ही शुरुआत करो। छोटे छोटे स्टेप्स से बड़े बड़े बदलाव आते हैं और जब तुम्हारा स्पेस क्लटर फ्री होगा तो देखना तुम्हारा माइंड भी पहले से ज्यादा शांत और ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेगा। कभी महसूस किया है कि हम में से ज्यादातर लोग या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं, या तो हम पुराने रिग्रेट्स को बार बार याद करके खुद को दुखी करते हैं, या फिर आने वाले कल की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि आज को जी ही नहीं पाते। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास सिर्फ आज है। यही पल हमारे हाथ में है। इसी को अच्छे से जीना सबसे जरूरी है। सोचो, अगर कोई तुम्हें एक प्रेशियस गिफ्ट दे और तुम उसे खोलने की बजाय बस उसके बारे में सोचते रहो, क्या ये गिफ्ट अच्छा होगा या कहीं ये बेकार तो नहीं निकलेगा, तो तुम्हें उस गिफ्ट का मजा कब मिलेगा? जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। टुडे इज अ गिफ्ट। अगर इसे हम ठीक से अनरैप नहीं करेंगे तो ये बस हाथ से निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या खो दिया। पास्ट की गलती या दुखद यादें हमें रोकती हैं, लेकिन सोचो, क्या हम सच में उन्हें बदल सकते हैं? जो बीत गया उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ना हमारे हाथ में है। कई बार हम उन चीजों को लेकर गिल्टी फील करते हैं जो अब कंट्रोल में नहीं है, लेकिन खुद को माफ करना और आगे बढ़ना ही असली फ्रीडम है। फ्यूचर को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। कल क्या होगा? अगर यह प्लान फेल हो गया तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा?
ये सारे सवाल हमें अनावश्यक स्ट्रेस देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा हम फ्यूचर की चिंता करेंगे उतना ज्यादा हम प्रेजेंट को मिस करेंगे। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन अगर प्लानिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि हम अभी के पलों को इग्नोर करने लगें तो फिर उसका क्या फायदा। प्रेजेंट मोमेंट को जीना एक स्किल की तरह है जिसे प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी कि हम कब कब पास्ट या फ्यूचर में भटक जाते हैं। जब भी तुम नोटिस करो कि तुम्हारा माइंड किसी रिग्रेट या एंग्जाइटी में उलझा हुआ है, खुद को जेंटली वापस आज में लाओ। ब्रीदिंग पर फोकस करना एक अच्छा तरीका है। बस कुछ सेकंड के लिए गहरी सांस लो और महसूस करो कि अभी इस पल में तुम जिंदा हो। तुम्हारे पास ये मोमेंट है और इसे जितना अच्छे से जी सकते हो जी लो। इसी तरह जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो पूरी तरह प्रेजेंट रहो। कई बार हम किसी की बात सुनते तो हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। अगर हम सच में किसी को ध्यान से सुने तो न सिर्फ हमारी कॉन्वर्जेशंस बेहतर होंगी बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग बनेंगे। एक और तरीका है माइंडफुलनेस को डेली टास्क्स में लाना। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, उसका स्वाद, टेक्सचर, खुशबू, हर चीज को कॉन्शियसली महसूस करो। जब वॉक पर जाओ तो आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करो, हवा की ठंडक, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही असली जिंदगी हैं और इन्हें एंजॉय करना सीखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैप्पीनेस को फ्यूचर में टालते रहते हैं। जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब ड्रीम हाउस मिलेगा तब पीस मिलेगी, जब लाइफ परफेक्ट होगी तब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन असल हैप्पीनेस इसी पल में है। हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, बस हमें उसे नोटिस करना आना चाहिए। आज को पूरी तरह से जीने का मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर न करें, लेकिन प्रिपरेशन और ओवर थिंकिंग में फर्क होता है। एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। हम फ्यूचर के लिए सोचें लेकिन प्रेजेंट को भी अप्रिशिएट करें। हर दिन खुद से ये सवाल पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मैं सच में इस पल को जी रहा हूं या सिर्फ मैकेनिकली आगे बढ़ रहा हूं? अगर जवाब ये है कि तुम बस किसी चीज को जल्दी जल्दी निपटाने में लगे हो तो थोड़ा रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, चीजों को महसूस करो। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह एम्ब्रेस करना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ में एक अलग सी क्लैरिटी आने लगती है। स्ट्रेस कम होता है, खुशियां बढ़ती हैं और सबसे बड़ी बात, हम सच में जीने लगते हैं, सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं करते। तो आज से, अभी से इस पल को फुली एम्ब्रेस करो, क्योंकि कोई भी दिन आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी सोचा है कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस चीज से आता है? ज्यादातर बार वो चीजें जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। फिर भी हम उनके बारे में ओवरथिंक करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं और खुद को अननेसेसरीली परेशान कर लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे ऑफिस में कोई बहुत ही मुश्किल क्लाइंट है जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। अब तुम पूरी कोशिश कर सकते हो कि अपने काम को बेस्ट बनाओ, लेकिन क्या तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि वो क्लाइंट हमेशा खुश रहेगा? नहीं। फिर भी अगर तुम हर दिन उसकी रिएक्शन को लेकर स्ट्रेस लेते रहोगे तो तुम्हारा माइंड बस नेगेटिविटी से भर जाएगा। इसी तरह वेदर का एग्जाम्पल लो। अगर तुमने किसी खास दिन के लिए परफेक्ट आउटडोर प्लान बनाया है और अचानक बारिश हो जाए तो तुम क्या कर सकते हो? बारिश तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन जरूर तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम या तो अपना मूड खराब कर सकते हो या फिर ऑल्टरनेट प्लान बनाकर एंजॉय कर सकते हो। लाइफ में कई बार हम ऐसी चीजों की चिंता करने में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। यही स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल आउटकम्स। मतलब जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं उनके बारे में परेशान होना छोड़ देना ही असली फ्रीडम है। मसूनो कहते हैं, डोंट बी ट्रबल्ड बाय थिंग्स दैट हैव नॉट येट हैपेंड। यानी जो हुआ ही नहीं उसके बारे में परेशान क्यों होना। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं? हम अक्सर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं, खुद को वर्स्ट केस सिनेरियोस में डाल देते हैं और फिर एंग्जाइटी में घिर जाते हैं। सोचो, तुमने किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम किया और तुम्हें डर है कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। अब यह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है कि हर कोई उसे पसंद करे, लेकिन अगर तुम बस इसी फियर में फंसे रहोगे तो तुम कभी अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ काम ही नहीं कर पाओगे। एक और पावरफुल प्रिंसिपल है, डोंट वेस्ट टाइम वरीइंग अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। जितनी जल्दी तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं होती, उतनी जल्दी तुम्हारी लाइफ
पीसफुल होने लगेगी। अब सवाल ये आता है कि प्रैक्टिकली हम इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले जब भी तुम्हें किसी चीज़ की चिंता होने लगे, खुद से ये पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो उस चिंता को जाने दो। एक और तरीका है पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने का। जिस चीज़ की चिंता तुम्हें सता रही है उसे एक आउटसाइडर की तरह देखो। सोचो कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त इसी सिचुएशन में होता तो तुम उसे क्या सलाह देते? ज़्यादातर बार हम दूसरों को काल्म रहने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी बहुत मदद करते हैं। जब तुम प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना सीख जाते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली एहसास होता है कि फ्यूचर की चिंता या पास्ट का रिग्रेट तुम्हारी एनर्जी को सिर्फ ड्रेन कर रहा है। लाइफ में हर दिन नया होता है और हमें ये तय करना होता है कि हम उसे किस माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उन पर एनर्जी खर्च करके हम अपनी ही हैप्पीनेस को कम कर रहे होते हैं। तो आज से जब भी किसी अनकंट्रोलेबल चीज़ की चिंता तुम्हारे माइंड में आए, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, ये मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं इसे जाने देता हूँ। यही असली पीस की शुरुआत है। सुबह जल्दी उठने का ख्याल सुनते ही ज़्यादातर लोगों का पहला रिएक्शन होता है, अरे यार पहले ही नींद पूरी नहीं होती और जल्दी उठने की सलाह दे रहे हो। लेकिन सोचो, अगर सिर्फ 15 मिनट पहले उठने से तुम्हारी पूरी डे का एक्सपीरियंस बदल सकता है तो क्या तुम इसे एक बार ट्राई नहीं करना चाहोगे? हमारी सुबह की शुरुआत अक्सर हड़बड़ी से होती है। अलार्म बजते ही हम स्नूज मारते हैं, फिर अचानक रियलाइज करते हैं कि देर हो रही है। भागते दौड़ते उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और फिर एक रश में घर से निकलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी पीस या माइंडफुलनेस नहीं होती, सिर्फ अर्जेंसी होती है। और यही अर्जेंसी हमारी पूरी डे को स्ट्रेस से भर देती है। अब इमेजिन करो कि अगर तुम सिर्फ 15 मिनट पहले उठने लगो तो क्या होगा? तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होगा खुद के लिए, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और दिन की एक पीसफुल शुरुआत करने के लिए। ये छोटा सा चेंज तुम्हारी पूरी एनर्जी और माइंडसेट को शिफ्ट कर सकता है। जब तुम इंटेंशनल तरीके से दिन की शुरुआत करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दिन को कंट्रोल कर रहे हो, न कि दिन तुम्हें। सुबह के वो 15 मिनट तुम्हारे होते हैं बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। इन 15 मिनटों में तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें मानसिक और भावनात्मक तैयारी करे। कुछ लोग इस समय में मेडिटेशन करते हैं, कुछ गहरी सांसें लेते हैं, कुछ लोग बस शांति से बैठकर चाय या कॉफ़ी पीते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं। ये सिंपल साउंड्स कर सकता है, लेकिन इसका असर बहुत पावरफुल होता है। अगर तुम्हें ये आइडिया पसंद आ रहा है लेकिन तुम्हें लग रहा है कि यार मेरी सुबह तो बहुत बिजी होती है, मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो चिंता मत करो। तुम्हें अपनी पूरी रूटीन बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। सबसे पहले रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करो। अगर तुम 15 मिनट पहले उठना चाहते हो तो आइडियली तुम्हें 15 मिनट पहले सोने की आदत डालनी होगी। मोबाइल स्क्रॉलिंग और लेट नाइट बिंज वॉचिंग थोड़ी कम करनी होगी। फिर जब तुम सुबह उठो तो एकदम फ़ोन चेक करने से बचो। ज़्यादातर लोग उठते ही फ़ोन देखते हैं, सोशल मीडिया, ईमेल्स, न्यूज़, और सीधे ही अपनी माइंड को ओवरवेल्म कर लेते हैं। इंस्टेड पहली 15 मिनट सिर्फ खुद के लिए रखो। तुम चाहो तो इस टाइम में हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग ले सकते हो या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी मेंटल स्टेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती हैं। अगर तुम्हें लिखने का शौक है तो एक छोटा सा जर्नल मेंटेन कर सकते हो। इसमें बस इतना लिखो कि आज के लिए तुम्हारा मेन फोकस क्या रहेगा। इससे तुम्हारा दिन ज़्यादा इंटेंशनल हो जाता है। सुबह के ये एक्स्ट्रा 15 मिनट तुम्हें वो क्लैरिटी और काल्मनेस देंगे जो पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेगी। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी इरिटेबिलिटी कम हो गई है, तुम चीज़ों को ज़्यादा कंपोज तरीके से हैंडल कर रहे हो और ओवरऑल तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा बैलेंस्ड लग रही है। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत खुद के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर करते हो तो तुम्हें एक सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस होता है। ये एक सटल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और पीसफुल बनाने का। तो कल से ही ट्राई करो। अलार्म 15 मिनट पहले सेट करो, स्नूज करने की आदत छोड़ो और देखो कि कैसे ये छोटा सा चेंज तुम्हारी पूरी डे को ट्रांसफॉर्म कर देता है। कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने आसपास की खूबसूरती दिखना ही बंद हो जाती है। सुबह उठते ही भागम भाग शुरू हो जाती है, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस, सोशल मीडिया,
और इसी दौड़ में हम वो छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं जो असल में लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं। लेकिन सच ये है कि खूबसूरती हर जगह है, बस हमें उसे नोटिस करने की आदत डालनी होगी। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो और खिड़की से बाहर देखते हो तो शायद तुम्हारी नज़र बस ट्रैफिक, बिल्डिंग्स या क्लाउडी वेदर पर जाती है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो शायद तुम्हें कोई छोटी चिड़िया दिख जाए जो अपनी मीठी आवाज़ में गा रही हो, या फिर हल्की हल्की हवा तुम्हारे चेहरे पर पड़े और तुम्हें एक रिफ्रेशिंग फीलिंग दे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इन्हें महसूस करें तो ये हमारी लाइफ को और मीनिंगफुल बना सकती हैं। इमेजिन करो कि तुम ऑफिस जा रहे हो और रास्ते में अचानक एक सुंदर गुलाब खिला हुआ दिखता है। ज्यादातर लोग इसे देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर तुम एक पल के लिए रुककर उसकी खूबसूरती को एडमायर करो, उसकी खुशबू को इनहेल करो, तो तुम्हें एक अलग ही खुशी महसूस होगी। हर दिन हम इतनी सारी चीज़ों को देख तो लेते हैं लेकिन नोटिस नहीं करते, जैसे शाम का सूरज धीरे धीरे होराइजन में समा रहा होता है और पूरा आसमान लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग जाता है। लेकिन हम इसे देखने के बजाय अपने फ़ोन में लगे रहते हैं या किसी और चीज़ की चिंता कर रहे होते हैं। अगर हम कॉन्शियसली हर दिन सिर्फ एक ब्यूटीफुल चीज़ को नोटिस करने की प्रैक्टिस करें तो हमारी पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगी। हो सकता है वो ब्यूटी तुम्हारे घर की बालकनी में बैठी तुम्हारी माँ का पीसफुल चेहरा हो, या बारिश के बाद धरती से उठने वाली वो प्यारी सी मिट्टी की खुशबू। ये प्रैक्टिस न सिर्फ तुम्हें खुश रहने में मदद करेगी बल्कि तुम्हारे स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करेगी। जब तुम छोटी छोटी चीज़ों में ब्यूटी ढूंढना सीख जाते हो तो तुम्हारी ग्रैटिट्यूड भी बढ़ जाती है। तुम्हें एहसास होता है कि लाइफ सिर्फ बड़ी अचीवमेंट्स या बड़े मोमेंट्स के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इस हैबिट को डेवलप कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है स्लो डाउन। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत जल्दी में हो, एक पल के लिए रुककर आसपास देखो। क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज दिख रही है जो ब्यूटीफुल हो? दूसरा तरीका है बी प्रेजेंट। अक्सर हम या तो पास्ट की यादों में रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में, लेकिन जब तुम पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तभी तुम्हें वो ब्यूटी दिखती है जो हर जगह मौजूद है। तुम चाहो तो एक छोटी सी डायरी या नोट्स ऐप में हर दिन एक ऐसी चीज लिख सकते हो जो तुम्हें ब्यूटीफुल लगी। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी लाइफ पहले से ज्यादा कलरफुल और पीसफुल लगने लगी है। इसलिए अगली बार जब तुम बाहर निकलो तो बस दौड़ते मत जाओ, थोड़ा रुककर सांस लो और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करो। हो सकता है तुम्हें किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे जो तुम्हें एक प्योर हैप्पीनेस का एहसास कराए, या फिर रात को आसमान में चमकते तारों को देखकर तुम्हें एक अलग ही सुकून मिले। ब्यूटी हर जगह है, बस हमें उसे देखने की आदत डालनी होगी। परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। हम एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं जहां सब कुछ प्रिडिक्टेबल और आसान लगता है। लेकिन जब कोई बदलाव आता है, चाहे वो नया जॉब हो, किसी नए शहर में जाना हो, रिलेशनशिप्स में बदलाव हो या फिर खुद के अंदर कोई बदलाव, तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि ये नया रास्ता शायद हमारे लिए सही नहीं होगा और हम अस्थिरता से बचने के लिए उसी पुरानी जगह पर टिके रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि पूरी प्रकृति ही बदलाव का एक सुंदर उदाहरण है। एक बीज को देखो, जब वो मिट्टी में डाला जाता है तो उसे भी कंफर्ट जोन छोड़कर बदलना पड़ता है। उसे अंधेरे मिट्टी के अंदर से बाहर आना पड़ता है, अपनी जड़ें फैलानी पड़ती हैं और फिर धीरे धीरे वो एक खूबसूरत पौधे में बदलता है। अगर वो बीज डरकर मिट्टी में ही सड़ जाए और ऊपर आने की कोशिश ही न करे तो वो कभी फूल या पेड़ नहीं बन पाएगा। बदलाव से डरने का सबसे बड़ा कारण होता है अनिश्चितता। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा और ये न जानने का डर ही हमें रोक देता है। लेकिन अगर हम इस डर को अपनाना सीख लें और इसे एक्साइटमेंट में बदल लें तो हर बदलाव हमारे लिए एक नया मौका बन सकता है। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ में कभी कोई बदलाव ना आए तो क्या होगा? हर दिन वही रूटीन, वही लोग, वही कॉन्वर्सेशंस, धीरे धीरे सब कुछ बोरिंग लगने लगेगा। असल में ग्रोथ तभी होती है जब बदलाव आते हैं। अगर कोई इंसान नए चैलेंजेस फेस ही नहीं करेगा तो वो कभी नई चीजें सीख भी नहीं पाएगा। कभी कभी बदलाव पेनफुल भी हो सकता है। जब कोई जॉब छूटती है, कोई करीबी इंसान दूर चला जाता है या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है तो हम नेचुरली दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक नए पर्सपेक्टिव से देखें
तो हर बदलाव कुछ ना कुछ सिखाने आता है। मसूनो कहते हैं डू नॉट फियर चेंज, यानी बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनाने की जरूरत है, क्योंकि जितना जल्दी हम इसे अपना लेंगे उतना ही आसान हो जाएगा हमारे लिए इसे हैंडल करना। अगर तुम्हें बदलाव से डर लगता है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो। इसे एक खतरा नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। जब भी कोई नया चैलेंज आए, खुद से पूछो इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करो। जैसे अगर तुम एक ही रूटीन में फंसे हुए हो तो उसमें छोटे बदलाव लाने की कोशिश करो। जैसे सुबह जल्दी उठना, नई जगह पर घूमने जाना, कोई नया हॉबी ट्राई करना। जब तुम छोटे छोटे बदलावों को अपनाने लगोगे तो बड़े बदलावों को भी आसानी से हैंडल कर पाओगे। बदलाव को अपनाने का एक और तरीका है ट्रस्ट द प्रोसेस। हर चीज एक वजह से होती है और कभी कभी हमें तुरंत समझ नहीं आता कि यह बदलाव हमारे लिए क्यों आया है। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि जो हुआ वो हमारे भले के लिए ही हुआ था। इसलिए अगली बार जब कोई बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आए तो उससे भागो मत, उसे गले लगाओ, उसे एक्सप्लोर करो और उसे एक नई जर्नी की तरह देखो, क्योंकि जो बदलता है वही बढ़ता है। इंसान की नेचर ही ऐसी है कि उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए। जब एक गोल पूरा हो जाता है तो मन दूसरा गोल सेट कर लेता है। जब एक चीज मिल जाती है तो दूसरी की चाहत होने लगती है। ये एंडलेस साइकिल चलती ही रहती है। बेटर जॉब, ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और भी बहुत कुछ। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो क्या ये सच में हैप्पीनेस लाता है, या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें हमेशा भागते रहने पर मजबूर करता है। बौद्ध धर्म में इसे तृष्णा यानी क्रेविंग कहा गया है और यही सफरिंग की जड़ मानी जाती है। जब हम किसी चीज की चाहत में इतने खो जाते हैं कि उसके बिना हमें अधूरापन महसूस होने लगे तो वो इच्छा हमारे लिए दर्द बन जाती है। सोचो, जब तुम्हें कोई नया फोन चाहिए और तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते हो। जब तक वो फोन नहीं मिलता तुम्हें बेचैनी होती है और जैसे ही मिल जाता है थोड़े दिन में एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। फिर तुम्हें उससे भी नया और बेहतर मॉडल चाहिए। यही साइकिल हर चीज में लागू होती है, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हो या लाइफ की दूसरी चीजें जैसे सक्सेस, रिलेशनशिप्स, स्टेटस एटसेट्रा। अगर असली सेटिस्फैक्शन चाहिए तो हमें जो है वही काफी है वाली माइंडसेट अडॉप्ट करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि एम्बिशन छोड़ दो या आगे बढ़ना बंद कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो अभी तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह अप्रिशिएट करो। जब हम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की शांति आती है। हम बाहरी चीजों पर डिपेंड करना बंद कर देते हैं और अंदर से खुश रहने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमें एक्स ये जेडी चीज मिल जाएगी तब हम खुश होंगे, लेकिन हैप्पीनेस किसी डेस्टिनेशन की तरह नहीं होती जिसे पाकर हम सेटल हो जाएंगे। हैप्पीनेस एक माइंडसेट है जो हमें अभी इसी पल में अडॉप्ट करनी होती है। मसूनो की किताब में कहा गया है कि कंटेंटमेंट यानी संतोष से ही असली पीस मिलती है। जब हम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगते हैं, जैसे सुबह की चाय, किसी अपने से बातचीत, अच्छे मौसम का एहसास, तो हमें महसूस होता है कि असली खुशी इन्हीं छोटी चीजों में छुपी है। अगर तुम हमेशा ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहते हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सच में मुझे खुश करेगा या यह सिर्फ एक टेम्पोररी एक्साइटमेंट होगी? अगर तुम्हें जवाब मिलता है कि यह खुशी सिर्फ कुछ समय की होगी तो उसे पाने की लालसा पर थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो तुम चीजों को एंजॉय करना सीख जाओगे बिना उनके पीछे भागे। लाइफ तब आसान हो जाती है जब हम अपने पास जो है उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी में फुलफिलमेंट ढूंढते हैं। क्योंकि अगर हम हमेशा मोर की तलाश में रहेंगे तो पीस और हैप्पीनेस हमसे हमेशा दूर ही रहेंगे। सांस लेना तो हम सभी हर समय करते हैं, लेकिन क्या कभी इस पर ध्यान दिया है कि हमारी ब्रीदिंग का हमारी मेंटल स्टेट पर कितना गहरा असर पड़ता है? आमतौर पर हम इसे एक ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह देखते हैं, बस इनहेल किया, एक्सहेल किया और काम खत्म। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो यही सांसें तुम्हारे स्ट्रेस को कम कर सकती हैं, तुम्हारी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकती हैं और तुम्हारे दिमाग को एकदम क्लियर कर सकती हैं। यही वजह है कि माइंडफुलनेस में ब्रीदिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जब भी तुम परेशान होते हो या गुस्से में होते हो तब तुम्हारी सांसें तेज और शैलो हो जाती हैं, लेकिन जब तुम रिलैक्स होते हो
तो तुम्हारी ब्रीदिंग स्लो और डीप होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीख जाओ तो इनडायरेक्टली तुम अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। मसूनो की किताब में भी यही कॉन्सेप्ट समझाया गया है, ब्रीदिंग इंप्रूव्स द माइंड। यानी जैसे जैसे तुम अपनी ब्रीदिंग को सही करते हो वैसे वैसे तुम्हारा माइंड भी काल्म और क्लियर होता जाता है। अब सवाल ये आता है कि माइंडफुल ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। कोई खास टेक्निक फॉलो करने की जरूरत नहीं, बस इनहेल और एक्सहेल पर फोकस करो। जब सांस अंदर लो तो इसे महसूस करो कि वो कैसे तुम्हारे शरीर में जा रही है, और जब बाहर छोड़ो तो इस पर ध्यान दो कि ये कैसे टेंशन को अपने साथ बाहर ले जा रही है। शुरू में ये आसान नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटकेगा। तुम्हें अचानक याद आएगा कि तुम्हें किसी को कॉल करना था, या तुम्हारा माइंड किसी पुरानी बात में उलझ जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम ये नोटिस करो, अपने ध्यान को फिर से सांसों पर ले आओ। यही माइंडफुलनेस है, अपना ध्यान भटकने के बाद फिर से प्रेजेंट मोमेंट में लाना। अगर तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा हो तो डीप ब्रीदिंग करो। धीरे धीरे सांस अंदर लो, इसे 2-3 सेकंड तक रोक कर रखो और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ये टेक्निक तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करेगी और तुम्हें इंस्टेंट रिलैक्सेशन महसूस होगा। यही तरीका बहुत सारे मंक्स और मेडिटेटर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका माइंड हमेशा शांत और क्लियर रहे। माइंडफुल ब्रीदिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये किसी भी सिचुएशन में काम आ सकती है। अगर तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले नर्वसनेस हो रही हो तो कुछ डीप ब्रेथ्स लो। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो एक पॉज लो और धीरे धीरे सांस लो। अगर रात को नींद नहीं आ रही हो तो सोने से पहले कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान दो। मसूनो ये भी कहते हैं कि ब्रीदिंग सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और इमोशन से सीधा जुड़ी होती है। जब हम अपनी सांसों को सही तरीके से कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम अपने थॉट पैटर्न्स को भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर तुम अपने माइंड को क्लियर और स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हो तो माइंडफुल ब्रीदिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लो। धीरे धीरे तुम्हें खुद ही एहसास होगा कि तुम्हारा दिमाग पहले से ज्यादा शांत और फोकस्ड हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। समरी एंड